उनको फांसी देने से कुछ नहीं होएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे हरियाणा हब न्यूज़ चैनल पर। आज हम खड़े हैं हमारे हांसी के मेन चौक अम्बेडकर चौक पर और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जिस प्रकार से कैंडल मार्च निकाल रही हैं और किस वे से क्या इन्हें लगता है कि इनकी आवाज़ सरकार तक, यूपी सरकार तक पहुँच पाएगी। क्या इनकी एक छोटी सी पहल से उन दोषियों को सज़ा मिल पाएगी। आइए बात करते हैं इनसे कि किस तरह से इनकी इस छोटी सी पहल से हमें लगता है कि क्या आपको लगता है कि आपकी इस छोटी सी पहल से सरकार तक कोई आवाज़ जा पाएगी आपकी? क्या दोषियों को पकड़ा जाएगा? अगर पकड़ा जाएगा तो बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या निर्भया के केस की तरह उस केस को भी लटका दिया जाएगा लंबे टाइम के लिए या तुरंत कोई कार्रवाई की जाएगी? आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? सर, मेरा मानना ये है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये सिखाता है, जो हमारे बाबा साहब हैं उन्होंने हमें ये अधिकार दिए हैं कि अगर हमारे आसपास या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और सर, ये जो रेप है ना, ये एक महामारी की तरह है। कोरोना से भी बड़ी बीमारी है सर ये। अब जैसे सरकार जो है कोरोना की वैक्सीन निकल चुकी है, चुटकियों में जो है नोटबंदी करवा दी जाती है, चुटकियों में पूरे देश में लॉकडाउन लगवा दिया जाता है। जिस तरीके से चुटकियों में हर एक मुद्दे के ऊपर जो है एक डिसीजन ले लिया जाता है, हम चाहते हैं कि इस रेप पे भी एक कड़ा डिसीजन लिया जाए। और अगर हमारी छोटी सी पहल से, अगर हमें ये अधिकार है सर बोलने का, अगर हमारी छोटी सी पहल से अगर किसी एक बच्ची की जान बचती है या कुछ लोगों को हम ये इस चीज़ के बारे में जागरूक कर पाते हैं कि रेप एक बहुत बड़ी ही गंदी चीज़ है, एक बहुत बड़ी महामारी है, तो जो हमारा सर आज का जो एक कैंडल मार्च है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे कि आप मीडिया में देख रहे हो, दलित बेटी का बलात्कार हुआ, दलित बेटी का बलात्कार हुआ। सर, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ खड़ी है ना, इसमें से दलित भी है, ब्राह्मण भी है, मुसलमान भी है, पता नहीं किस किस जात की लड़कियाँ। सर, रेप किसी इंडिविजुअल जो हमारी जो कास्ट है उसको देख के नहीं होता सर। जैसे कि उस लड़की का रेप हुआ सर, उसे इस तरीके से कुचल दिया जाता है कि वो बोलने तक नहीं छोड़ते उसको। सर, कि कल को मनीषा थी, उसके बाद निर्मला के साथ हुआ यूपी में, एक 14 साल की बच्ची के साथ भी हुआ। लोगों का मानना है कि हम हमारे ड्रेसअप से लड़कों को अट्रैक्ट करते हैं। सर, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? आप ऐसे कैसे किसी भी लड़की को, एक 6 महीने की बच्ची कैसे अट्रैक्ट करेगी एक लड़के को? वो कैसे इनवाइट करेगी कि हाँ आओ और मेरा रेप करो? सर, घर में हमारे पिता भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं सर। उनमें कुछ तो ऐसे मुद्दे हैं सर जो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो आज भी घर में तड़प तड़प के मर रही है। हर दिन उनका हैरेसमेंट हो रहा है। राम मंदिर को लेकर के इतने सारे मुद्दे बना दिए जाते हैं, डिबेट की जाती है कि आओ और मिलो और फंड्स दो, ये दो वो दो। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब हमारी बेटी, हमारे लिए सेफ्टी के लिए जो है डिबेट्स होगी सर। सर, मेरा नाम रितु है। मैं यूपी सरकार से हमारी मांग है, जो लड़की वाले परिवार वाले हैं, करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए और उनके घर में से सरकारी नौकरी दी जाए और उनको फांसी देने से कुछ नहीं होएगा। फांसी देने से पहले भी निर्भया कांड में भी फांसी दी गई है। क्या हो गया फांसी देने से? केस खत्म हो गए। उनको फांसी दो, अच्छी बात है कि फांसी से अगर ये केसेस बढ़ते कम होते हो तो फांसी दे दो। लेकिन मेरी जो मांग है वे फांसी की नहीं है, वे सिर्फ उन लड़कों को इकट्ठा करो और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए, गर्दन काटी जाए और 4 दिन जुराए के ऊपर फांसी दी जाए, उनको कत्ल किया जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्या नाम है आपका? सर, ज्योति। किस तरह की मांगी की आपने? सर, प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जिस तरह से मनीषा बहन का उन्होंने रेप किया और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी और उसकी गर्दन वगैरह अलग की है, उसी तरह के हम ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार से कि उन चारों को इकट्ठा करके उनकी फैमिली वालों को उनका सामने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए। धन्यवाद। फिर आप देख सकते हैं किस तरह से ये छोटी छोटी बच्चियां हैं कैंडल मार्च निकाल रही हैं कि सरकार तक किसी तरह से इनकी बात पहुंचाई जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। धन्यवाद।